मैं 2026 में आज से 2 साल बाद सिगरेट पीना शुरू कर देता हूँ, शराब पीना शुरू कर देता हूँ, यस तो कंपनी का 2 साल बाद भी मेरी पॉलिसी रिजेक्ट कर सकती है। जितना आपका इनकम है उतना आपको इंश्योरेंस मिलता है। जितना पैसा इंश्योरेंस से मुझे मिलने वाला है उतना पैसे का मैं कैपिटल ही खड़ा कर दूं, तो फिर वो झंझट ही नहीं ना कि यार मतलब बैंक के चक्कर काटो या इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर काटो। आई वुड टेल यू ये मेंटालिटी सिर्फ गुजराती मारवाड़ी की हो सकती है। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रीमियम्स हैं, फैसिलिटी सेम है, तो ये प्रीमियम कंपनीज कैसे डिसाइड करती है? मैं आज अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाने जाता हूँ, वो मेरा हेल्थ चेकअप करेंगे, सब कुछ ठीक है। मैं कल से सिगरेट पीना शुरू कर देता हूँ, शराब पीना शुरू कर देता हूँ, तो यू हैव टू डिक्लेयर योरसेल्फ ना। किसी के पास सफिशिएंट पैसा है, मतलब वो कह रहा है कि यार मेरे पास तो 10 करोड़ की एसेट्स है या मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, तो यार मैं 2-3 करोड़ का इंश्योरेंस लेके क्या करूंगा? नहीं तो अकॉर्डिंगली आपका बिल्डअप होता है ना। मैंने बोला ना जितना आपका इनकम है उतना आपको इंश्योरेंस मिलता है। 10 लाख के अगेंस्ट आपको मे बी 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा। अगर 10 करोड़ इनकम है तो उस हिसाब से आप इंश्योरेंस लो, है ना। सो आप हमेशा उसका 10x to 25x इंश्योरेंस ले सकते हो। अच्छा, यस एंड दैट इज हाउ यू कैन कैप्चर योर इंश्योरेंस। क्योंकि जो आप बात कर रहे हो कि लोग इंश्योरेंस को लायबिलिटी समझ रहे हैं, मैं भी उन इंसानों में से एक हूँ कि मतलब मुझे इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, मुझे इंटरेस्ट रहता है कैपिटल बनाने में। राइट ठीक राइट है कि जितना पैसा इंश्योरेंस से मुझे मिलने वाला है उतना पैसे का मैं कैपिटल ही खड़ा कर दूं, तो फिर वो झंझट ही नहीं ना कि यार मतलब बैंक के चक्कर काटो या इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर काटो। आई वुड टेल यू ये मेंटालिटी सिर्फ गुजराती मारवाड़ी की हो सकती है। आई विल टेल यू दिस ऑन रिकॉर्ड बिकॉज मैं खुद एक बिजनेस फैमिली से हूँ। हाँ आई नो इंश्योरेंस में मेरे घर वाले नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। हाँ इनफैक्ट मैं भी काफ़ी सालों तक मेरा थॉट प्रोसेस सेम था, क्या ज़रूरत है इंश्योरेंस की, क्या ही कर लेगा। बट यू नो जब मेरे चाचा को एक सर्जरी करनी पड़ी थी अपेंडिक्स की, ओके ओके ऑब्वियसली वेल सेटल्ड फैमिली, एवरीथिंग वेल सेटल्ड बिजनेस पर्सन है। राइट एंड ऐसा नहीं है कभी घर पे पैसा नहीं है, ऑब्वियसली घर पे पैसा है, 5-10 लाख रुपया पड़ा है, वॉट एवर इट है। ठीक है बट स्टिल जब आपको खुद के अकाउंट से वो 10-15 लाख रुपया या जो भी सर्जरी का कॉस्ट है, जैसे अपेंडिक्स का कॉस्ट मेरे चाचू का इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 1.2 lakhs, वो आपके अकाउंट से पे करना पड़ा। ओके उसी जगह पे अगर आप पूरे साल में 20,000 रुपया 15,000 रुपया पे करके अगर वो लायबिलिटी को कट ऑफ कर देते हो तो कैसा? डू यू थिंक वो 10-15 हज़ार में आपने वो 1 लाख 2 lakhs का ऑलमोस्ट आपका लाइबिलिटी खत्म हो जाता है। तो आप उतना पैसा तो बचा ही रहे हो ना। ओके सो थिंक दैट वे। पहले मैं भी ये थी, बिजनेस पर्सन हूँ तो आई नो, मैं भी ये थी कि यार इंश्योरेंस क्या है, उससे अच्छा तो मैं इन्वेस्ट करके इतना कैपिटल बना लूँगी, Right, वेल्थ ग्रो right. कर लूँगी। बट लेटली आई रियलाइज कि इट्स नॉट जस्ट वेल्थ बिल्डिंग, इट्स ऑल्सो मैनेजिंग योर मनी इफेक्टिवली एंड रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आज हमें लगता है छोटा मोटा, जिसको कैंसर होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैड ही पास्ड अवे, उनका मल्टीपल किडनी फेलियर वगैरह हुआ था। राइट एंड माई फ्रेंड इज़ हैविंग अ गुड जॉब, कॉर्पोरेट जॉब, ही इज़ अर्निंग गुड मनी, बट आई नो 1 साल में उसको पूरा पैसा विड्रॉ करना पड़ा था उसके इन्वेस्टमेंट का। ओके इट ऑलमोस्ट कॉस्टेड 16 to 17 लाख रुपीज़। ओके नाउ आई नो फॉर बिजनेस पर्सन इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट स्टिल दैट इज़ अ बिग अमाउंट। ओके ओके एंड ये आपका बेसिक अमाउंट में ही, बेसिक प्रीमियम में ही कवर हो जाता है। ओके ओके सो व्हाई नॉट टेक, गो एंड टेक। अगर आपको बेसिक अमाउंट में इतना बड़ा कवरेज मिल रहा है तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? सो दैट इज़ व्हाट कि इंडिया का मेंटालिटी कि इट इज़ लायबिलिटी, जबकि हमें उसको एसेट कंसिडर करना है। अभी जैसे आपने प्रीमियम की बात की, प्रीमियम ये कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि मैंने कई बार, जैसे मैं कार इंश्योरेंस लेता हूँ अपनी कार का, तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रीमियम्स हैं, फैसिलिटी सेम है, तो ये प्रीमियम कंपनीज कैसे डिसाइड करती है? ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू, उनकी ब्रांड वैल्यू, लॉयल्टी होती है, बिकॉज जो मार्केट में बड़े प्लेयर्स है ऑब्वियसली देयर प्राइस इज बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू, प्लस मल्टीपल चीज़ होती है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी एज मैटर करती है, आप स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, वो मैटर करता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो आपका जब आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपका हेल्थ चेकअप होता है ताकि उनको पता चले कि क्या क्या है। बिकॉज हमें ओवरऑल लगता है कि मेरी बॉडी फिट एंड फाइन है, आई एम वेरी गुड, हम एक्चुअली आउटर साइड देख रहे हैं, ओके बट इंटरनली आपके अंदर क्या घोटाला चल रहा है वो तो रिपोर्ट से ही पता चलेगा। सो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वो सारे रिपोर्ट्स निकलवाते हैं, उसके बेसिस पे एक प्रीमियम डिसाइड होता है। बट जैसे मान लीजिए मैं आज अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाने जाता हूँ, वो मेरा हेल्थ चेकअप करेंगे, सब कुछ ठीक है,
मैं कल से सिगरेट पीना शुरू कर देता हूँ, शराब पीना शुरू कर देता हूँ। तो यू हैव टू डिक्लेयर योरसेल्फ ना, यू नो, जो इंश्योरेंस के न्यू रूल्स है हाँ। उसमें कंपनी कैन रिजेक्ट योर पॉलिसी सेइंग कि अब पहले आपने नहीं किया बट अब कर रहे हो ना, तो यू ऑलवेज हैव टू बी लॉयल। इट्स नॉट एक सिंगल पर्सन लॉयल नहीं रह सकता है ना, नहीं मतलब फॉर अ रिलेशनशिप टू वर्क दोनों लॉयल रहते हैं ना, I got सेम। सो फॉर सेम इंश्योरेंस के लिए कंपनी भी। कब रिजेक्ट कर सकती है? जैसे मान लीजिए मेरी पॉलिसी 2014 में हुई, अब मैं सिगरेट पीना शुरू करता हूँ 2016 से, यस, सॉरी 2024 में हुई, मैं 2026 में आज से 2 साल बाद सिगरेट पीना शुरू कर देता हूँ, शराब पीना शुरू कर देता हूँ, यस। तो कंपनी का 2 साल बाद भी मेरी पॉलिसी रिजेक्ट कर सकती है? पहले 2 साल के तो आपके अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो तो क्लेम्स मिल जाएंगे। Right. उसके बाद क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस एवरी ईयर रिन्यू करते हो तो वो रिन्यूअल में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। अच्छा, मतलब हर साल आपका चेकअप होगा? यस, ये हर साल चेकअप नहीं होता है, अच्छा। बट बिकॉज यू स्टे लॉयल टू वन कंपनी, इफ यू आर स्टेइंग, अगर आप पोर्ट करते तो होता है बट हर साल चेकअप नहीं होता है। बट इन केस दे फाइंड कि नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम, अगर मान लो 3 साल तक आपने क्लेम किया ही नहीं, 4th ईयर दे विल हैव अ ट्रस्ट कि नहीं इट विल गो गुड। बट अगर आपने 2 साल किया है तो ऑब्वियसली प्रीमियम भी बढ़ेगा 3rd ईयर, बिकॉज 2 साल से आप कवर भी ले रहे हो। हाँ। प्लस ऑब्वियसली दे विल डू अ चेकअप ना कि अब क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से प्रीमियम बढ़ेगा। ओके। प्लस ऑब्वियसली दे हैव टू ट्रस्ट यू ना, यू ट्रस्ट सम कंपनी, कंपनी ट्रस्ट यू। बट अगर मैं उनसे झूठ बोल दूं? नहीं तो झूठ तो कभी नहीं, इसलिए तो क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं। हमें लगता है हम स्मार्ट है, हाँ। बट देर आर सम स्मार्टर पीपल एंड दैट इज व्हाई द कंपनी इज बिग, राइट, बिगर देन द नॉर्मल पीपल लाइक अस। वन मोर थिंग, जैसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस मैंने ले लिया, अब मैंने 3-4 साल तक कोई क्लेम नहीं किया, बट मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ऐसा, मतलब आप एक बार कितनी बार क्लेम कर सकते हो 1 साल में इंश्योरेंस को अपने? जब तक सी देर आर 2 थिंग्स इन इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ का बोल रही हूँ। ठीक है। फर्स्ट आपका हो जाता है कि कुछ पॉलिसीज, ओके, आई डोंट वांट टू नेम एनी कंपनी, कुछ पॉलिसी ऐसी रहती है, जैसे मान लो आपका 5 लाख का कवरेज है, ठीक है। तो अगर आपने 5 लाख खत्म कर दिया है हाँ। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट क्लेम, सो मैक्सिमम यू कैन क्लेम इज 5 लाख मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर, जितना भी हो सके उतने भी। हाँ, हो सकता है कि 5 लाख में से 2 लाख ही आपने यूज किया या 5 लाख पूरा एग्जॉस्ट कर लिया। सेकंड होता है ऑटोमेटिक रिचार्ज, ओके, दैट मीन्स कि मान लो मेरा 5 लाख का पॉलिसी है, ठीक है। ओके, मैंने जनवरी में खरीदी, सो ऑब्वियसली जैन टू दिसंबर का पीरियड हो गया, फरवरी में मुझे कुछ हो गया, 2 लाख का मैंने कवर लिया, सो अल्टीमेटली 3 लाख शुड बी माई रिमेनिंग बैलेंस, बट ऑटो रिचार्ज मीन्स आपका पूरा 5 लाख नेक्स्ट टाइम आप कवर कर सकते हो, सो अल्टीमेट टाइम्स वो रिचार्ज होते रहता है। अच्छा, जैसे मान लो हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास है, अब आपने बताया कि अगर आपने 2 साल 3 साल कोई क्लेम नहीं किया तो आप मतलब कंपनी उस पर फिर आपका चेकअप नहीं करेगी, आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी, लेकिन मैं 1 साल में कितनी बार इसको क्लेम कर सकता हूँ? मतलब अगर मैं 4 बार हॉस्पिटलाइज हो रहा हूँ तो क्या 4 बार मुझे पूरा कवर मिलेगा? ओके, इसमें ना हेल्थ इंश्योरेंस में 2 टाइप के पॉलिसीज रहते हैं, ठीक है। और मुझे किसी कंपनी का नाम नहीं लेना है, हाँ। बट एक होता है जहाँ पे आपको मान लो कि आपने 5 लाख का कवर लिया, ठीक है। और आप अपने जैन में लिया, दिसंबर तक आपने 3 बार यूज किया, तो मैक्सिमम यू कैन क्लेम इज 5 लाख रुपीज। तो मे बी फर्स्ट टाइम में 2 लाख, नेक्स्ट टाइम में 1 लाख किया, और नेक्स्ट टाइम में 2 लाख, ऐसे करके आपने 5 लाख एग्जॉस्ट किया। मे बी पॉसिबल पूरे साल में आपने एक भी बार कवर नहीं लिया, और मे बी पॉसिबल कि आपने एक ही क्लेम किया 2 लाख रुपए का, ओके, सो दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी। सेकेंड टाइप की पॉलिसी रहती है जहाँ पे एड ऑन होता है ऑटो रिचार्ज। अब कुछ कंपनीज में ये ऑलरेडी एडेड रहता है आपके प्रीमियम में, नो एक्स्ट्रा प्रीमियम। कुछ कंपनीज में उसको आपको एज एन एड ऑन लेना पड़ता है प्रीमियम में, एक्स्ट्रा पैसा पे करके। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मान लो आपकी पॉलिसी का जो क्लेम जो लिमिट है वो 5 लाख है, आपने जनवरी में लिए, फरवरी में आपको कुछ हुआ, 2 लाख रुपए आपने कवर क्लेम किया, तो बैलेंस होना चाहिए 3 लाख। बट व्हाट ऑटो रिचार्ज सेज इज कि आपका जो 3 लाख है वो 3 लाख नहीं है, वो पूरा 5 लाख, मतलब वो मल्टीपल टाइम्स ऑटो रिचार्ज होगा, जो आपका लिमिट है वो वापस से हो जाएगा। अच्छा। यस, तो मल्टीपल टाइम्स वो भले आप 2 लाख कवर करो, बट आप ऑटो रिचार्ज के थ्रू वो वापस से 5 लाख होगा, नो नॉट द बैलेंस 3 लाख। तो उसके लिए क्या कंपनी और पैसा चार्ज करेगी और प्रीमियम बढ़ाएगी अपना? यस, कुछ में वो इंक्लूडेड रहता है प्रीमियम में, ऑब्वियसली हिडन कॉस्ट के जैसे, एंड कुछ में वो एड ऑन की तरह रहता है कि अगर आपको लेना है तो अलग से पे करो, एंड बहुत बेसिक मिनिमल अमाउंट रहता है, अराउंड 1500 to 3000 रुपीज।